हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा सामने आप ये पौधा देख रहे हो, ये आम का पौधा है। और ये कोई मामूली वैसा पौधा नहीं है जैसा कोई दशहरी लंगड़ा चौसा हो। ये मियाँ जाकी पौधा है जिसकी नीलामी करीब में 1 लाख रुपए की एक आम की हुई थी कुछ समय पहले। ये तो नहीं कह रहा मैं, कुछ समय पहले मैंने ये सुना रखा है। और ये पौधा मैंने इस गमले में बिल्कुल आसानी के साथ तैयार करके और इस पर फल लेने मैंने बिल्कुल बराबर चालू कर दिए। अब ये फल हमारे अभी इस समय पके नहीं है भैया, अभी तो ये फल हमारे पके नहीं है। और पकने में अभी कम से कम हमारे 15 या 20 दिन के लपेट में लग जाएगा, तभी हम इसके फल तोड़ेंगे। मगर क्या हुआ था कि हमारा ये गार्डन जो है बिल्कुल ऊपर छत पे है। आप सामने क्योंकि खिली हुई धूप में रहते हैं आम के पौधे हमारे। तो हमारे यहाँ जो है बहुत तेज़ी से इतनी आंधी आई थी, काफ़ी सारे पौधे हमारे पास आम के। तो ये आंधियों में बहुत से आम ऐसे हुए थे कि जो बिल्कुल झड़ गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल डंडी की डंडी खाली हो गई। और कोई बात नहीं, जितने भी आम रुके वो आप लोगों को मैं सामने दिखाई रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप चाहोगे तो इस तरह के पौधे बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाते हैं गमले में और फल देने बिल्कुल बराबर चालू कर देते हैं। भैया जे वाला आपको जो मियाँ जाकी मैंने पौधा दिखाया है, तो जिसका तो होता है साल में एक बार फल आता है, ये आप सामने देख रहे हो। और जो मेरे पास दूसरा पौधा है आप सामने देख रहे हो, ये मेरे पास 12 मासी पौधा है ये वाला। अब हुआ क्या था कि इस पौधे पर ढेर सारे आम आए थे। मगर क्या हुआ था कि भैया जब गमले में था, गमला का पौधा जो था इतनी आंधी में बिल्कुल लौट गया था। और लौटने के बाद क्या हुआ था कि मेरे इस पौधे पे जितने भी आम थे वो सब ऐसे ही झड़ गए। सिर्फ 1-2 गुच्छा रुका था इस पे खाली, ये आप सामने देख रहे हो। ये मेरा 12 मासी आम है और इस पे 12 मासी आम पौधे चलता रहता है आम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और देखो मेरे पास में और भी ऐसी वैरायटी है कि ये आप सामने देख रहे हो। देखो ये भी मेरे पास दूसरी वैरायटी का आम है और ये दूसरी वैरायटी का आम है। अब इसमें क्या है कि इसमें मेरी ग्रैपिट का कमाल है। ये आप ग्रैपिट देख रहे हो, ये वाली जो ग्रैपिट है ये दूसरी टहनी की है। और इस वाले पर आप सामने जो देख रहे हो भैया, ये दूसरी टहनी की ग्रैपिट है। देखो यहाँ से आपको देखा ही होगा, मैंने पहले बताई आप लोगों को, ये वही पौधा है। इस पर मैंने 4 या 5 ग्रैपिट लगाई बीनियर के द्वारा। और इस पर अलग अलग कलर के फल जो आ रहे हैं वो इसी तरीका के आ रहे होंगे कि देखो इस पे जो फल है वो अलग है, ये लंबा है। और इस पर आप देख रहे होगे ये वाली पर अलग है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब जो काम करते हैं वो आप लोगों को सही तरह से नहीं बताएंगे, सही तरह से ही बताएंगे। मगर आम का जो तरीका होगा वो इतने बड़े गमले में ही लेने का होगा। जैसे मेरे पास आप गमला देख रहे हो, आम का पौधा लगाओगे तो करीब में 30 इंची के गमले से कम में आपका पौधा नहीं लगाना है आप लोगों को। और 30 इंची के गमले में लगाने के बाद में आप आसानी के साथ चलाओगे। और जो मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको घर बैठे ही फ्री की होगी और आप गमले में लगाओगे तो बिल्कुल भर पोर्शन आपके लिए मिलेगा। तो वो जो चीज़ होगी वो मेरे पास में ये है और ये बिल्कुल फ्री की ही चीज़ है, अपने घर पर किचन में आराम से मिल जाती है। तो ये आप एक बार इस्तेमाल कर लो आम के पौधे पे, तो ऐसा मान के चलिए अब हर खाद को आप फेल कर दोगे। और इस चीज़ को लगाने से आपके फल भी रुकेंगे और पौधे की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पौधा किल्ली भी देगा और फल भी देगा बराबर। तो भैया जैसे अभी जे वाली जो खाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इस आम के पौधे में कोई भी डालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों कि ये जो है आम 1 साल का में एक ही बार आता है, 1 साल में एक बार। तो हम जो है 1 साल में एक बार इस्तेमाल करते हैं। मगर इस खाद का जो यूज करते हैं वो 12 मासी आम होता है, उस पर आप डालते रहो। क्योंकि जो 12 मासी होता है उसमें महीने के अंत में अगर इसमें खाद डालोगे ये वाली बना के, तो उसमें मोहर भी बराबर आता रहेगा और किल्ली भी बराबर देता रहेगा वो पौधा। तो उस पर हमारे 12 महीने फल आते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे जो पौधा दिखाया है, देखो ये दूसरा पौधा है और ये भी मेरा 12 मासी पौधा है। तो आपको अगर 12 मासी जैसे पौधे हों और आपको इतना घना सुंदर बनाना है पौधे, तो आप लोगों को देखो बीच में क्या करना पड़ता है। क्योंकि 12 मासी जो पौधा होता है वो किल्लियाँ छोड़ता रहता है, क्योंकि उस पर तो 12 मासी फल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो इस तरह की कटिंग करते हैं भैया। देखो इस तरह की आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखो इस तरह की जो कटिंग कर दी हमने, हर एक कटिंग होगी हमारे पौधे की इस तरह की। देखो आप सामने ये देख रहे हो, तो और देखो ये भी देख रहे हो, ये सारी कटिंग कर रखी है हमने। अब जो हमारी जो नई नई जो ब्रांचें निकल रही हैं आप देख रहे हो, ये कटिंग के द्वारा हमारी ये नई पत्तियाँ निकल रही हैं, वो कटिंग के द्वारा निकल रही हैं। और पौधा भी हमारा काफ़ी घना और सुंदर हो जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे ही कलियाँ निकलेंगी वैसे ही देखो इस तरह का मोहर छोड़ना चालू कर देगा। जैसे ये मोहर वाली टहनी आ गई, ये मोहर खिलना चालू हो जाएगा इस पर से और ये मोहर बनाना चालू हो जाएगा। अब क्या होगा
कि इसमें जो आम हमारे 1 साल पुराने पौधे पे जो आम आ रहे हैं, आपने दिखाए होंगे हमने, तो उस पर तो आम का सीज़न ख़त्म होगा और इस पर आना चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि ये 12 मासी पौधा है और इस पर जो है जो आम ख़त्म होंगे और इस पर मोहर आना चालू हो जाएगा। आप तो हमने इसकी कटिंग पहले ही कर रखी है, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो हमने पहले ही कटिंग कर रखी है। अब जो भी किलनी निकलेगी इस पर से वो मोहर की निकलेगी, जो भी निकलेगी वो मोहर जिस तरह की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह के पौधे आप घर बैठे ही गमलों में आसानी के साथ बिल्कुल लगा सकते हो और कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी ही ज़रूर है कि ये ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही हो, जैसे मोहर आने में ज़्यादा वो होती है, जैसे गर्मी तेज़ पड़ती है तो मोहर जलता है। तो आप कोई नेट वगैरह के बीच में, जैसे हमारे पास नेट होती है हरी ग्रीन वाली, तो उसके नेट के नीचे रख दो तो इस पर मोहर अवश्य आएगा। ये नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि जो किल्ली फोड़ता है तो जब ही मोहर देता है। और अगर डायरेक्ट तेज़ धूप पड़ती नहीं है, बहुत तेज़ी से धूप पड़ती है, तो धूप ऐसा होता है कि एकदम मोहर को जला देती है। और इसकी नमी आपको बराबर बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नमी बराबर बननी चाहिए। और जब नमी हल्की हल्की बनी रहेगी तो मोहर तुम्हारा बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। जैसे ही मोहर आना चालू हो जाए तो आप पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर वो आम बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। आम का पौधा होता है वो खुश्की में ही आम बनाने का काम करता है, और अगर हम ज़्यादा तेज़ पानी डालते नहीं हैं तो वो आम हमारा जो है किल्ली देना चालू कर देगा, और आम जो है वो नन्ही अमियाँ होती है वो एकदम डाल देता है मोहर पे से। तो उस समय तो तुम्हें आपको देखना है कि जैसे हमारी नन्ही अमियाँ बने तो उस समय आप पानी बिल्कुल रोक दीजिए, कम से कम 15-20 दिन के लिए। तो ही तुम्हारे आम जो है जितने भी होंगे वो आसानी के साथ रुक जाएंगे। तो भैया देखो, ये वाली जो खाद आपको मैं दिखा रहा, ये वाली जो खाद है ये सरसों की खली की खाद है। और ये सरसों की इतनी खाद है ये सरसों की कि इसे आपको कम से कम 1 कटोरी में इतना बड़ा टुकड़ा डालने के बाद में 3 दिन तक पानी में पड़ा रहने दो, कम से कम 3 दिन 1 कटोरी में। और 3 दिन के बाद में आप 1 चम्मच उसमें से निकालने के बाद में और 2 लीटर पानी में डाल दो। इसे इस तरीक़ा से ये मैंने डाल दिया, क्योंकि 3 दिन के अंदर जो बिल्कुल ठंडी भी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरीक़ा से हम ये चीज़ बना कर डालते हैं, क्योंकि पौधा भी हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहता है और खाद भी हमारी कारगर बनती है। अब हम दूसरी जो खाद बनाते हैं, ये हमारे पास में जाम, ये आप सामने देख रहे हो, और ये सब जगह मिल जाता है। ये वाला डिब्बा किसी सरकारी दुकान से ले लो या प्राइवेट से ले लो। तो आपको एक पौधे में करीब में 1 ढक्कन का इस्तेमाल करना है इस तरह से, और 2 लीटर पानी में इस तरह से ये डाल लो। 2 लीटर पानी में इस तरह से डालने के बाद में और आप अच्छी तरह से चला लो, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से ये घोल लो। और आपका अगर गमला खुशक हो तो हमारे पास में ये खुशी वगैरह रहती है, तो आप इस तरह से अच्छी तरह से कोई घास फूस हो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से हटा दो। ये नराई सफाई कर दो पौधे की, बिल्कुल साफ तो रहना चाहिए पौधा, जिससे आपकी नराई गुड़ाई बढ़िया हो जाएगी पौधे के अंदर। तो जितनी भी जड़ फूस होंगी वो भी आपकी सफा शुद्ध हो जाएंगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पौधा तुम्हारा जितना भी किल्ली पर होगा वो बिल्कुल कमेंट कर लेगा। तो इस चीज़ के लिए हम बीच बीच में करते रहते हैं। तो हमने इसकी अच्छी तरह से ये गुड़ाई करने के बाद में फिर क्या करेंगे, अब इसमें हम जो गुड़ाई करेंगे तो ये गुड़ाई आपको जो देखनी है वो करनी है खुश्की के टाइम पे। ये नहीं है कि इसके अंदर गील होनी चाहिए, खुश्की होनी चाहिए। जब हम गुड़ाई खुश्की के साथ करेंगे, जब इसे हवा लगेगी तभी इस पानी का इस तरह से आप इस्तेमाल कर दो बहुत अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे में। तो ये चीज़ हमारे पौधे को बिल्कुल कारगर होती है और पौधा भी हमारा सुरक्षित और फल भी बढ़िया देगा भैया। तरीके से भैया 12 मासी पौधे से फल ले सकते हो आप।